एक बड़ी खबर है, चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट देखने को मिला है। सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को रांची रेफर किया गया है। झारखंड के चाईबासा में ये आईईडी का ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें घायल हुए हैं। घायल जवानों को रांची रेफर किया गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ब्लास्ट है ये नक्सलियों द्वारा किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी नक्सलवाद जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। कुछ नक्सलियों की ओर से इसी तरह के अटैक्स पहले भी देखे गए हैं। आईईडी का ये ब्लास्ट, घायल जवानों को रांची रेफर किया गया है और चाईबासा में ये आईईडी का ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 2 जवान इसमें घायल हो गए हैं। फिलहाल जल्द से जल्द उनको अस्पताल ले जाया गया है, इलाज उनका जारी है। और ये देखिए, दीघा क्षेत्र में नक्सलियों ने ये आईईडी बिछाया था और इससे पहले भी तमाम आईईडी के ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा किए गए हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और लगातार झारखंड में नक्सलवाद को लेकर, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे की जा रही हैं और तमाम नक्सली हमने देखे कि सरेंडर करते हुए भी नजर आए थे। उनको बाकायदा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। लेकिन इसी बीच कुछ और नक्सली हैं जो कि लगातार हाथ लगाते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जवानों को। और इसी बीच चाईबासा में दीघा क्षेत्र में नक्सलियों ने ये आईईडी बिछाया और इसी के चलते 2 सीआरपीएफ के जवान इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए हैं। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मनीष, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे, लेकिन तमाम नक्सली अब भी हैं जो कि घात पहुंचाना चाहते हैं और ये आईईडी के ब्लास्ट का सिलसिला इससे पहले भी कई बार हमने देखा। बिल्कुल हर्षा, देखिए पिछले 1 महीने के दरमियान चाईबासा और सरायकेला पुलिस को एक के बाद एक कई सफलताएं मिल रही थी और हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर बड़े पैमाने पर दोनों ही जिलों की पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ जो सर्च ऑपरेशन चलाए थे उसमें बड़े पैमाने पर आईईडीज की बरामदगी की थी और उसके बाद उनको वो विस्फोट करते हुए, नष्ट करते हुए हमने वो तस्वीरें दिखाई भी थी दर्शकों को। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि ये दुखद खबर आई है झारखंड के चाईबासा जिले के सरंडा के जंगलों में से, और जिसमें 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके रांची के राज हॉस्पिटल लाया जा रहा है। थोड़ी देर में माफ कीजिएगा, थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से ये घटना घटी, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है सारंडा का, ये काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, काफी बृहत इलाका है, काफी घना जंगल है वाला क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है और इस वजह से यहाँ पर लगातार एक के बाद एक ऑपरेशन जो चलाए जा रहे थे उसमें बरामदगी तो हो रही थी खुफिया इनपुट्स के आधार पे। लेकिन आज जो है इसी तरह के कुछ इनपुट्स थे जिसके आधार पर जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और उसी में जो है जवान जो है आईडी ट्रैप में फंस गए और उसमें 2 जवान जो है बुरी तरह से घायल हुए जिन्हें एयरलिफ्ट करके रांची लाया जा रहा है। लेकिन हर्षा, जो झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के जो आला अधिकारी है उनका ये कहना है कि भले ही आज हमारे 2 जवान इसमें घायल हुए हैं लेकिन हमारा हौसला, हमारा मनोबल इससे टूटा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जैसे हमने बूढ़ा पहाड़ जो कि गढ़वा पलामू के क्षेत्र में था, जो कि नक्सल प्रभावित माना जाता था, जैसे हमने उसे नक्सल मुक्त बनाया है, ठीक आने वाले दिनों में हम सारंडा के जो क्षेत्र है जंगलों में से भी नक्सलियों को पूरी तरह से खदेड़ देंगे। तो फिलहाल इस पूरी घटना पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो है एयरलिफ्ट करके जवानों को लेकर के आया जाएगा और बाकी वहां पर जो जानकारी निकल करके आ रही है कि वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के अधिकारियों का यह मानना है कि वहां पर और भी आईडीज जो है वो प्लांट हो सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी और भी आईडीज वहां पे हो सकते हैं। कहाँ पे था ये, किस क्षेत्र में था और कितने जवान वहां पर मौजूद थे? देखिए हर्षा, क्योंकि जब ऑपरेशन चलते हैं इस तरह के तो इसमें सैकड़ों की संख्या में जवान होते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ चाईबासा की पुलिस होती है बल्कि जगवार के जवान भी होते हैं। कई बार ऑपरेशन को हमने देखा है, साथ ही साथ सीआरपीएफ के भी जो जवान होते हैं वो भी इस ऑपरेशन को में शरीक होते हैं। तो जवानों की जो संख्या होती है वो तो सैकड़ों में होती है और ये रणनीति का एक हिस्सा होता है। इसमें जवानों की संख्या तो नहीं बताई जाती है, लेकिन जिस तरह के इनपुट्स होते हैं, जैसा सर्च ऑपरेशन होता है, उसके हिसाब से वो संख्या तय की जाती है। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि ये जो जानकारी निकल करके आ रही है कि झारखंड के चाईबासा जिला के सारंडा में ये घटना घटी है दीघा में, और निश्चित रूप से क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, आप देखिए कि इसकी सीमाएं जो है, सारंडा के जंगल की जो सीमाएं हैं वो उड़ीसा से भी सटती हैं और यही बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो एक रेड कॉरिडोर एक क्रिएट हो चुका है डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से और पहाड़ी इलाका होने की वजह से
नक्सल के जो बड़े बड़े नेता है वो छुपने के लिए भी इन इलाकों का इस्तेमाल करते थे। हालांकि हाल के दिनों में जिस तरह से ऑपरेशंस को तेज किए गए, इंटरस्टेट एक तरह से एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से भी, उसके वजह से जो है नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो इनका एक हम कह सकते थे एक सेफ हेवन बन चुका था ये पूरा इलाका, अब वो उस तरह की तस्वीर नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनका एक वर्चस्व हुआ करता था और क्योंकि इस तरह की यहाँ पर हम प्राकृतिक स्थिति है या फिर इस तरह का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि माहौल है जिसका फायदा वो उठाते हैं, तो आज हम कह सकते हैं कि भले ही झारखंड पुलिस या सीआरपीएफ को नुकसान थोड़ा हुआ है, जवान हमारे घायल भले हुए हैं, लेकिन आला अधिकारियों का साफ मानना है कि इससे हमारा हौसला मनोबल जो है टूटा नहीं है, बल्कि इससे आने वाले दिनों में ऑपरेशंस को और तेज किया जाएगा और नक्सलियों को उनके इस मान से खदेड़ दिया जाएगा। बिल्कुल मनीष, लगातार कवायदे जारी भी हैं और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम कोशिशें भी हैं। कई नक्सली यहाँ पर सरेंडर करते नजर भी आए हैं और अब आगे देखना होगा किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।